नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? प्रिय संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लिए हुए हैं, तो जो हमारा 30 अगस्त को हुआ था यूजीसी नेट संस्कृत का री एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र है, उसकी हम विस्तृत जो है प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। तो अभी तक हमने 70 प्रश्नों तक देखा है। अब हम उसके आगे देखते हैं। 71 नंबर का प्रश्न आपका जो है उसमें कहा गया है नियम विधेय तात्पर्यम भवति। नियम विधि का तात्पर्य बताइए। तो इसका सही विकल्प आपका 2 हो जाएगा, अप्राप्तार्थ पूर्णे। और इसकी अर्थ संग्रह में 2 परिभाषाएं प्राप्त होती हैं। पक्षे अप्राप्तस्य प्रापको विधि नियम विधि है। पक्ष में अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति का विधान करने वाली विधि को नियम विधि कहते हैं, जैसे व्रीहीन अवहन्ति। और दूसरी परिभाषा है नाना साधन साध्य क्रियायामेक साधन प्राप्त अप्राप्तस्य पर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि। जहाँ पर नाना साधनों से क्रिया की सिद्धि संभव हो, उनमें एक साधन के प्राप्त रहने पर अप्राप्त दूसरे साधनों की प्राप्ति कराने वाली प्रापक विधि को नियम विधि कहते हैं। इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसमें कहा गया है सतः असज्जायते इति। यह किसका मत है? सौगताः, वेदांतिनः, नैयायिकाः, सांख्याः। तो ये आपके नैयायिक का मत है। अगला प्रश्न है 73 नंबर का। स्वप्नवासवदत्त नाटके वसंतकः इति कस्याभिधानः। स्वप्नवासवदत्त नाटके वसंतकः इति कस्याभिधानम्। तो ये आपके विदूषक हैं, कंचुकी हैं, ब्रह्मचारी हैं और महामंत्री हैं। बताइए कौन है? ये आपके विदूषक हैं। विदूषक स्वप्नवासवदत्तम में ये आपके विदूषक हैं। तो हम स्वप्नवासवदत्तम के कुछ अन्य पात्रों को भी देख लेते हैं। उदयन जो है वत्स देश के राजा है, जो नायक हैं। और वासवदत्ता आपकी उज्जैनी के राजा जो हैं प्रद्योत, उनकी पुत्री और प्रथम पटरानी भी हैं। पद्मावती मगधराज दर्शक की बहन और उदयन की दूसरी पटरानी हैं। योगंधरायण उदयन के मुख्यमंत्री हैं। रोमनमान उदयन के दूसरे मंत्री और सेनापति भी हैं। और वसंतक आपके उदयन के विदूषक हैं। यही पूछा भी गया है प्रश्न में आपसे। और ब्रह्मचारी आपके जो हैं लावाणा ग्राम के छात्र हैं। कंचुकी यहाँ पर 2 प्राप्त होते हैं, एक मगध देश के राज प्रसाद के अंतःपुर के अधिकारी ब्राह्मण और दूसरे उज्जैनी के। और संभशक भट्ट आपके मगधराज के भृत्य हैं। अवंतिका छद्म वेश धारण करने वाली वासवदत्ता है। और अंगारवती प्रद्योत की रानी वासवदत्ता की माता जी हैं। तापसी मगधराज के तपोवन में रहने वाली हैं। तपस्विनी, उसके बाद मधुकरिका और पद्मिनिका, ये पद्मावती की 2 सहचरी अर्थात सहेलियां हैं। धात्री पद्मावती की उपमाता है। विजया वत्सराज की प्रतिहारी है। वसुंधरा वासवदत्ता की धात्री है। इस तरीके से हमने स्वप्न वासवदत्तम के कुछ अन्य पात्रों को भी देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? याज्ञवल्क्य अनुसारेण अधिक लाभार्थम अर्जनार्थम वा स्वीकृत्य समुद्रम प्रति ये गच्छन्ति तेभ्यः कियान् भागः वृद्धिरूपेण स्वीकर्तव्यः। तो इसका सही विकल्प तो आपका हो जाएगा 3 नंबर, लेकिन इसके विषय में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। बंधक रखे जाने पर ये आपका कहाँ पे मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में। बंधक रखे जाने पर प्रत्येक मास में 80वां भाग ब्याज होता है। और बंधक न होने पर ब्राह्मण जो है 2%
और क्षत्रिय जो है वो 3%, वैश्य 4% और शूद्र 5%। इसके अलावा भी कुछ ब्याज के बताए गए हैं। तो कारागारस्तु दशकम सामुद्रा विष्कम मतम, अर्थात जो सूद पर धन लेकर जंगल में चला जाए उस पर 10% और जो समुद्र में चला जाए उस पर 20% का वृद्धि होती है। ये चीज़ें आपका है। अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपके विकृतियों का क्रम लगाने के लिए बोला गया है। ये प्रश्न बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वैदिक पाठ आपके 2 भागों में विभाजित है। वैदिक पाठ के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। इसके बाद आपकी प्रकृति पाठ जो है वो 3 हैं मुख्य रूप से, और विकृति पाठ आपके जो है वो 8 हैं। प्रकृति पाठ आपके 3 हैं और विकृति पाठ आपके 8 हैं। तो प्रकृति पाठ 3 कौन कौन से हैं वो? तो पहले आपके आ जाएंगे संहिता पाठ, दूसरा पद पाठ, तीसरा क्रम पाठ। संहिता पाठ के पाठ करता है भगवान, पद पाठ के रावण और क्रम पाठ के बाभ्रव्य ये हैं। इसके बाद विकृति पाठ 8 हैं। क्रम से इनको भी देख लेते हैं। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, ये आपके 8 प्रकार की वेदों में विकृतियां हैं। इसके बाद हम इनका सही विकल्प बताते हैं आपको। जटा माला, सबसे पहले जटा आ जाएगा, उसके बाद माला आ जाएगा। बी ऑप्शन। बी विकल्प किस में है? तो बी विकल्प तो आपका एक ही में मिल रहा है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो जटा के बाद माला, जटा, माला, शिखा नहीं है, यहाँ पे रेखा है, ध्वज, दंड, रथ, घन, इस प्रकार से आपका तीसरा हो जाएगा, अरे दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम कहाँ चला गया? ये तो हमने देखा था, ये भी देख लिया। अब हम 76 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 76 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? अधस्तनस्य कालस्य आरोह क्रमेण विलिख्यन्ताम्। ये जो कृतियां हैं इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में तो हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा आपका आ जाएगा पंचरात्रम, जो कि भास की है। भास कवि जो है उनकी है पंचरात्रम। उसके बाद आपका आ जाएगा मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास की है, कालिदास जी की है। उसके बाद आपका आ जाएगा कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट जी की है। भट्ट जी की है कादम्बरी। इसके बाद आपका आ जाएगा मालती माधव, जो कि भवभूति जी की है। चल क्यों नहीं रहा है भाई? मालती माधव, जो कि 1 मिनट, भवभूति जी की। ये तो बहुत अजीब चल रहा है, छोड़ो हम बताते हैं। भवभूति जी की है। उसके बाद लास्ट में अनारकली। इस तरीके से आपका कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प ही सही हो जाएगा इस तरीके से आपका।
ये जो पहला विकल्प है यही सही हो जाएगा। तो हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि याज्ञवल्क्य स्मृतौ व्यवहाराध्याय प्रकरणानां क्रमः उत्तरोत्तरम आश्रित। प्रकरणों का क्रम लगाना है हमको। तो हम पहले 2500 प्रकरण का नाम बता देते हैं। अच्छा, पहले याज्ञवल्क्य स्मृति हमारा 3 अध्याय में विभक्त है। आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। आचाराध्याय में आपके 3 प्रकरण है, व्यवहाराध्याय में 25 प्रकरण है और प्रायश्चिताध्याय जो है उसमें 6 प्रकरण है। तो व्यवहाराध्याय के 25 प्रकरणों के हम नाम देख लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं इनका क्रम क्या है। तो पहला हम क्रमशः बताते हैं। साधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण, ऋणादान प्रकरण, उपनिधि प्रकरण, साक्षी प्रकरण, लेख्य प्रकरण, दिव्य प्रकरण, दाय विभाग प्रकरण, सीमा विवाद प्रकरण, स्वामी पाल विवाद प्रकरण, स्वामी विक्रय, दत्ता प्रदानिक, कृतानुशय, अभ्युपेत्या शुश्रूषा, संविद्य व्यतिक्रम, वेदनादान, द्योत समाहय, वाक्पारों से दंड पारों से साहस, विक्रिया संप्रदान, संभोय समुत्थान, स्त्री संग्रह प्रकरण, प्रकीर्ण प्रकरण। ये आपके 25 प्रकरण हो गए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कौन सा प्रकरण आएगा। तो आपका 1 मिनट, आपका सबसे पहले बी विकल्प आपका चारों में है। इसके बाद आपका सीमा विवाद के बाद आपका आएगा स्वामी पाल विवाद, जो कि आपके ऑप्शन में है नहीं। इसके बाद स्वामी विक्रय आएगा, ये भी नहीं है। दत्ता प्रदानिक, ये भी नहीं है। कृतानुशय, ये भी नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं वेदनादान, आपके विकल्प में है, तो दूसरे नंबर पर ए आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है दंड पारुष्य, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, इस तरीके से है आपका। तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में ये प्रश्न जो है वो मीमांसा से है। इस प्रश्न में क्या कहा गया है? मीमांसा इति पदस्य फलितार्थः भवति। तो ये मीमांसा दर्शन अर्थात पूर्व मीमांसा से लिया गया है। इसमें सही विकल्प आपका विचार हो जाएगा दूसरा। देखते हैं थोड़ा। मीमांसा जो है मान धातु से सन प्रत्यय और स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्ययों के योग से मीमांसा शब्द जो है बना है। और फिर इसमें क्या है, इस प्रकार पूजा, जिज्ञासा और विचार, ये 3 अर्थ मान धातु के प्राप्त होते हैं। इनमें से जिज्ञासा तथा विचार परस्पर निकट हैं, क्योंकि संदिग्ध वस्तु में निर्णय हेतु जिज्ञासा होती है और निर्णय विचार साध्य होता है। संभवतः इसी दृष्टि से जिज्ञासा अर्थ होने पर भी वृत्तिकार ने इसको विचारार्थक स्वीकार किया है। व्यवहार में सामान्यतः मीमांसा शब्द विचार अर्थ में ही प्रचलित है, जो जिज्ञासा पद का लाक्षणिक अर्थ भी है। तो यहाँ पर विचार अर्थ ही होगा। और अर्थ संग्रहकार भास्कर ने इसको और भी स्पष्ट कर दिया। उनके अनुसार जो है कि धर्म का विचार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र ही मीमांसा है।
और धीरे धीरे वेदों के प्रति आदर का भाव बढ़ते रहने पर उससे संबंध विचारों के प्रति भी लोगों में पूज्य भाव बढ़ा और मीमांसा जो है पूजित विचार का वाचक हो गया। इस तरीके से आपका इस प्रश्न का हुआ। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ये जो है आपका उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः इति वचनम अस्यामुपनिषदि भवति किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह आपका जो है बृहदारण्यकोपनिषद का है सूक्ति। ये प्रश्न बढ़िया है और बहुत बार पिछली भी परीक्षा में पूछा गया था, जून वाले में भी और एग्जाम में भी पूछा गया है। काव्य प्रकाशस्थ काव्य प्रयोजनानि अवरोह क्रम से स्थापित करना है। और जो जून वाला था उसमें आरोही क्रम में लगाना था, हमको क्रम लगाना था इसका। तो ये क्या है, ये आपका काव्य प्रकाश जो आचार्य मम्मट जी की रचना है उसमें ये आपका काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रकाश जो है 10 उल्लासों में विभक्त है, तो ये काव्य प्रयोजन आपका जो है प्रथम उल्लास में ही है। एक श्लोक मिलता है, श्लोक में काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशिवेत रक्षते सद्यः परिनिवृत्ते कांता संमित तयोपदेश युजे। इस तरीके से तो इनका अवरोही क्रम आरोही क्रम पहले देख लेते हैं। इसमें 6 प्रयोजन है कुल। तो पहला है काव्यम यशसे, दूसरा है अर्थकृते, तीसरा है व्यवहार विदे और चौथा है शिवेत रक्षते, पांचवा है सद्य पर निवृत्त और छठा है कांता संमित तयोपदेश युजे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कांता संमित तयोपदेश युजे, जो कि आपके विकल्प में नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा सद्य पर निवृत्त, जो कि आपके विकल्प में है। तो सी विकल्प सबसे पहले आ जाएगा। तो सी विकल्प जिसमें नहीं है हम उसको काट देंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा शिवेत रक्षते। अब इसके बाद आपका डी विकल्प जिसमें नहीं होगा दूसरे नंबर पे, हम उसको भी काट देंगे। अब इसके बाद आपका आ जाएगा व्यवहार विदे। अब डी के बाद ए जिसमें नहीं है हम उसको भी काट देंगे तीसरे नंबर पे। फिर उसके बाद अर्थकृत्य आएगा और काव्यम यशसे आएगा, जो कि अर्थकृत्य आपके विकल्प में है नहीं, तो हम यशसे, इस तरीके से आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, गुरु हमें सारे हमारे जो आचार्य लगे हुए हैं संस्कृत के, मैं उनके सारे गुरु माता पिता इन लोगों के नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेने चाहिए, क्योंकि पिछली परीक्षा में भी गुरु से प्रश्न आए हुए थे और इस परीक्षा में तो 2 बार आ गए। अब नागेश भट्ट जी के गुरु का क्या नाम है यहाँ पर? तो इनके गुरु जो हैं आपके, पहले नागेश भट्ट जी के विषय में ही सारे इनके संबंध थोड़े से देख लेते हैं, फिर गुरु के विषय में भी देख लेंगे इनके कि कौन है। नागेश भट्ट जी जो हैं उनके समय 17वीं शताब्दी है, 1673 से 1743 ये इनका समय है। और 18वीं सदी के पूर्वार्ध में ये थे, मतलब 17वीं सदी से के अंत में 18वीं के पहले, इस तरीके से। इनके पिता का नाम जो था वो शिव भट्ट था, इनकी माता सती देवी थी और इनके गुरु का नाम जो था हरि दीक्षित था। हरि दीक्षित इसमें दिया हुआ है ना, हरि दीक्षित, यही विकल्प आपका सही भी होगा। और देख लेते हैं इनके विषय में। और नागेश भट्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे और ये प्रयाग के समीपस्थ श्रीवेंगरपुर के राजा राम सिंह के सम्मानित हुए। राम सिंह जो हैं उनसे सम्मानित भी हुए थे। और इसके बाद नागेश व्याकरण के अतिरिक्त साहित्य शास्त्र, योग शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के भी विद्वान थे। इन्होंने व्याकरण ग्रंथों पर कई टीकाएं भी लिखी। लघु शब्देन्दु शेखर जो कि सिद्धांत कौमुदी की टीका है, और व्याकरण सिद्धांत मंजूषा और परिभाषेन्दु शेखर भी इन्होंने
लिखा। तो इनके गुरु का नाम जो है हरि दीक्षित था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे लघु शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, लघु मंजूषा, स्फोटवाद, बृहद शब्देन्दु शेखर, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, परम लघु मंजूषा, महाभाष्य, प्रत्याख्यान संग्रह, रसमंजरी, टीका इत्यादि इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके से आपका 81 नंबर प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है ये 80 नंबर 81 था। अब हम 82 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न जो एकावली है, परस्परम समुचितम मिलान करना है इनका। तो जो एकावली है वो आपकी विद्याधर जी की है। तो ए का 2 किस किस विकल्प में है? ए का 2 आपका केवल 2 ही विकल्प में है। तो इस तरीके से आपके चौथे विकल्प और पहले विकल्प कट जाएंगे, ये वाले और ये वाले कट जाएंगे। उसके बाद आपके आ जाते हैं अलंकार शेखर। अलंकार शेखर जो है वो केशव मिश्र जी की है। तो आपका दूसरा विकल्प भी कट जाएगा। अब बचेगा हमारा तीसरा विकल्प ही सही है। देख लेते हैं। अभिधा वृत्ति मातृका जो है वो आपका मुकुल भट्ट जी का है और काव्य मीमांसा राजशेखर जी का है। इस तरीके से आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न में जो है ये योग दर्शन से संबंधित है। योग दर्शन से संबंधित है। इसमें आपका पंचक्लेश के विषय में पूछा गया है और जो 3 क्रिया योग होते हैं उनके विषय में पूछा गया है और संवर और निरय के बारे में पूछा गया है। तो ईश्वरे का समर्पणम ये आपका हो जाएगा क्रिया योग के अंतर्गत। क्रिया योग में कौन कौन से है? तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये जो है 3 क्रिया योग हैं। तो ए का 3, अब ए का 3 न इसमें है न इसमें है न इसमें है, तो किस में है भाई? ऊपर चलते हैं। अच्छा, ए का 3 है चौथे में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चौथे विकल्प में आपका ए का 3 है, तो यही आपका सही हो जाएगा। फिर भी हम और देख लेते हैं। अविद्या आपके पंचक्लेशों के अंतर्गत आती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंचक्लेशा ऐसा मिलता है आपका योग दर्शन में। तो ए का बी का 1 हो जाएगा, तो आपका बी का 1 और सी का आपका जो है 2 हो जाएगा। आश्रव, निरोध, संवरः और दुखम निरयः, इस प्रकार से आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब हम 84 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये जो है प्रश्न आपका मनुस्मृति से लिया गया है, मनुस्मृति के 2 अध्याय में। तो यहाँ पर कहा गया है वेदस्य एकदेशं वेदांगानि वा यः वृत्त्यर्थम् अध्यापयति स किं संज्ञकः। अर्थात जो ब्राह्मण वेद या उसके अंगों को एक अंग को पढ़ाता है ना, हाँ, अंगों को जीविका के लिए पढ़ाता है, वह उपाध्याय कहलाता है। यहाँ पर तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो गुरु कौन कहलाता है भाई? तो गुरु के विषय में भी कहते हैं निषेकादिनी कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते।
अर्थात जो गर्भाधान आदि संस्कार विधि से करता है और अन्न से पोषण करता है वह गुरु होता है। वो आपका गुरु होता है। तो आचार्य कौन होते हैं? तो आचार्य के विषय में कहा गया है, उपनीय तु यः शिष्यं वेदम अध्यापयेत् द्विजः संकल्पम सरहस्यम च तमाचार्यम प्रचक्षते। जो अपने शिष्य का उपनयन करके उसे सांग वेद अर्थात तो अंग सहित वेद पढ़ाता है वह आचार्य कहलाता है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? एतेषु किम किम अभिकथनम समीचीनमस्ति। सही विकल्प को चुनना है आपको। सही विकल्प आपके कौन कौन से हैं? तो इसमें दंड नीति रेखा विद्येति बृहस्पत्या। बृहस्पति को एक ही विद्या बताते हैं दंड नीति, लेकिन ऐसा नहीं है। बृहस्पति ने आपकी दो विद्याएं मानी है, वार्ता और दंड नीति। तो इसलिए ए विकल्प आपका गलत हो जाएगा, और ए विकल्प यदि गलत हुआ तो ये जिस में होगा वो गलत हो जाएगा। दूसरा आपका खत्म। इसके बाद धर्माधर्म विषयक विचार वार्तायाम प्रवर्तते। धर्म और अधर्म से विषयक जो व्यापार है वो वार्ता में है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन यह गलत है। वार्ता धर्म और अधर्म का विचार जो है त्रय के अंतर्गत आता है, और वार्ता के अंतर्गत अर्थ और अनर्थ का विचार आता है। तो इस तरीके से आपका बी विकल्प जिसमें होगा वो भी गलत हो जाएगा। अब तीसरे नंबर में आपका कहा गया है नयापनय विषय दंडनीत्याम विचार्यते। ये सही है। नए और अपनय का जो विचार है वो दंड नीति में किया गया है। तो सी तो आपके पहले और चौथे विकल्प में भी है। अब अंतिम देखते हैं, डी देखते हैं। त्रयी वार्ता दंड नीतिश्चेति मानवाः। त्रयी वार्ता और दंड नीति ये तीन विद्या कौन मानता है? मनु मानते हैं। तो डी विकल्प भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। ये भी गलत है। और चतस्र एव विद्या इति औसनसा। औसनस जो है चार विद्या नहीं मानते, बल्कि वो एक ही विद्या मानते हैं, केवल दंड नीति को। इस तरीके से आपकी और कौटिल्य आपके चारों विद्या मानते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? शिवी उपाख्यानम महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते। शिवी उपाख्यान जो है महाभारत के किस पर्व में है? तो ये आपका महाभारत के वन पर्व में है। अच्छा, वन पर्व में और क्या क्या चीज़ें हैं तो हम देख लेते हैं। नलोपाख्यान है, रामोपाख्यान, शिव्योपाख्यान अर्थात ये जो शिवी उपाख्यान है ये, और मत्स्योपाख्यान, सवित्रोपाख्यान, किरातार्जुनियम का जो कथा ली गई है उसका उपाख्यान, नल चंपू की कथा का वर्णन इत्यादि वन पर्व में मिलते हैं। और आपके आदि पर्व में कौन कौन से हैं? तो शकुंतलोपाख्यान, ययात्योपाख्यान, कचदेवयानी उपाख्यान, कद्रुविनतो उपाख्यान इत्यादि मिलते हैं। और उद्योग पर्व जो है उसमें आपका अम्बोपाख्यान मिलता है। अनुशासन पर्व में आपके भीष्म के प्राण त्याग का वर्णन मिलता है। और इस तरीके से चीज़ें हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जी रहा 27 नंबर का प्रश्न। परस्परम समुचितम मेलयत। मिलान करना है। यह प्रश्न आपका जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में पुत्र के जो 12 प्रकार बताए गए हैं उसमें पुत्र के एक तरफ पुत्र के लक्षण दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके प्रकार दिए गए हैं, प्रकारों के लक्षण और प्रकार। तो अक्षतायाम शतायाम वा जातः, यह कौन सा पुत्र है आपका? तो ये आपका पौनर्भव पुत्र है। पौनर्भव पुत्र। एक का दो आपका तीनों विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। बी का देखते हैं।
उत्सृष्टो मातृपितृभ्याम गृहते सह। तो ये आपका कौन सा पुत्र हो जाएगा? अपविद्ध, ये आपका अपविद्ध पुत्र हो जाएगा। तो बी का 1, ए का 2, बी का 1, तो आपका दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा, तीसरा चौथा विकल्प भी गलत हो जाएगा, आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। उसके बाद सी गर्भेर भिन्न जो है वो गर्भेर भिन्न सहोढज पुत्र होता है, और धर्म पत्नीज औरस पुत्र होता है। तो हम पुत्र के अभी तो यहाँ पे 4 ही प्रकार देखे हैं, हम 12 प्रकार के उनके वो परिभाषा देख लेते हैं। औरस पुत्र क्या होता है? औरसो धर्म बीजः। पुत्रिका पुत्र क्या होता है? तत्समः पुत्रिका सुतः। क्षेत्रज पुत्र क्या होता है? क्षेत्रजः क्षेत्र जातस्तु सगोत्रेण तरेण वा। उसके बाद गूढ़ज पुत्र गृह प्रच्छन्न उत्पन्ने गूढ़जस्तु सुतः स्मृतः। कानीन पुत्र कानीनः कन्यका जातो मातामह सुतो मतः। इसके बाद पौनर्भव पुत्र जो है अक्षतायाम क्षतायाम वा जातः पौनर्भव सुतः। दत्तक पुत्र दत्यान माता पिता वा यम स पुत्रो दत्तको भवेत्। कृत पुत्र जो होता है कृतश्च ताभ्याम विक्रेतः। कृत्रिम पुत्र जो होता है कृत्रिमः स्यात् स्वयं कृतः। स्वयं दत्त पुत्र क्या होता है? दत्तात्मा तो स्वयं दत्तो। और सहोडज पुत्र आपके जो होते हैं गर्भेर भिन्नः सहोडजः। और अपविद्ध पुत्र जो है उत्सृष्टो गृहते यस्तु सुपविद्धो भवेत् सुतः। इस प्रकार से आपके 12 पुत्र और पुत्र के प्रकार और उनकी परिभाषाओं को हमने देखा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कस्याभिधानं कस्यार्थस्याभिधानं मुख्यवृत्त्या भवति। मुख्य वृत्ति जो है आपकी अविधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आती है। जो संकेतितार्थ, ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला विकल्प। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है मरीच पुराणम कीदृशम उपपुराणम अस्ति। तो उपपुराण आपके 18 हैं, उसमें आपके एक मरीच पुराण भी है, और वो मरीच पुराण जो है आपका शैव पुराण है। शैव प्रकार के अंतर्गत वैष्णव के अंतर्गत आता है। मरीच उपपुराण जो है वो आपका वैष्णव के अंतर्गत आता है, शैव के नहीं। तो अच्छा 18 उपपुराण कौन कौन से हम देख लेते हैं। सनत कुमार, नारसिंह, स्कांद, शिवधर्म, आश्चर्य, नारदीय, कपिल, कल्की, औसनस, ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, सौर, पाराशर, मारीच, भार्गव। अच्छा यहाँ पे जो है आपके महापुराण जो है वो नारद, जैसे 18 पुराण और 18 उपपुराण दोनों हैं, तो नारदीय जो है उपपुराण है और नारद आपके पुराण है। स्कांद आपके उपपुराण है, स्कंद आपके पुराण है, और ब्रह्मांड आपके पुराण और उपपुराण दोनों हैं। इस तरीके से आपका। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ऋग्वेदीय कल्पसूत्र से है कि इसमें ऋग्वेद का कल्पसूत्र कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। तो आपस्तंभ कल्पसूत्र तो है नहीं, पहले ये तो गलत हो जाएगा। ये जिसमें है वो काटो, पहला नियम। दूसरा आपका आशुलायन स्रोत सूत्र है, ये आपका है, तो बी जिसमें नहीं है हम उसको भी काट सकते हैं।
ऋग्वेदीय कल्पसूत्र ये ना। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे बी और सी होना चाहिए। बी और सी विकल्प सही होगा आपका, इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, बी और सी है। अच्छा, हम सभी वेदों के कल्पसूत्रों को देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का कल्पसूत्र में जैसे कल्पसूत्रों को भी 4 भागों में बांटा गया है, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। तो ऋग्वेद का कोई भी सुलभ सूत्र नहीं मिलता है। धर्म सूत्र एक मिलता है, वशिष्ठ धर्म सूत्र, और गृह सूत्र है आपका अश्वलायन और अश्वलायन गृह सूत्र, संख्यायन और कौशिकी गृह सूत्र, और स्रोत सूत्र आपके संख्यायन और अश्वलायन हैं। ये 2 आपके स्रोत सूत्र हैं। उसके बाद हम यजुर्वेद के देख लेते हैं। यजुर्वेद में स्रोत सूत्र जो है आपके कात्यायन, बौधायन, बाधोल, मानक, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, सत्यासायण, वैखानस, वराह। और यजुर्वेद के गृह सूत्र आपके पारस्कर, बौधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवैश्य, हिरण्यकेशी, वराह, वैखानस। और यजुर्वेद के धर्म सूत्र आपके बौधायन, वैखानस, आपस्तंभ, विष्णु, हारित, हिरण्यकेशी, शंख। और यजुर्वेद के सुलभ सूत्र आपके हैं कात्यायन, बौधायन, आपस्तंभ और मानव। इसके बाद हम सामवेद के सुलभ सूत्रों, सामवेद के कल्प सूत्रों के विषय में देख लेते हैं। सामवेद के स्रोत सूत्र हैं आपके आर्षेय, कल्प, मशक, लाट्यायन, द्राहयायन, जैमिनी। गृह सूत्र हैं आपके सामवेद के गोभिल, खादिर, द्राहयायन, जैमिनी, कौथुम। धर्म सूत्र हैं आपके सामवेद के गौतम धर्म सूत्र, एक ही धर्म सूत्र मिलते हैं और सुलभ सूत्र इसमें नहीं मिलते हैं। अथर्ववेद के गृह सूत्र, अथर्ववेद के स्रोत सूत्र आपके वेदांत स्रोत सूत्र है और गृह सूत्र आपके कौशिक गृह सूत्र है। इसके अलावा न इस पे धर्म सूत्र मिलते हैं और न ही कल्प सूत्र मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने 90 प्रश्न तक देखा, 90 प्रश्नों तक देखा। अब इससे आगे के प्रश्न हम अगले भाग में देखेंगे। आप लोग देखिएगा वीडियो, जैसा भी होगा पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। तो अब हम कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।